हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स वाई ग्रुप का रीजनिंग पार्ट 3 है और इसके अंदर हम लोग नॉन वर्बल सीखेंगे करने के लिए। नॉन वर्बल का देखो इजी नहीं कह सकते, एकदम इजी वाला है। इसमें मॉडरेट क्वेश्चन से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन मैंने डाले इसके अंदर। चलो, और इसकी पीडीएफ जो है ना क्लासेस के बाद आपको दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सर्च करो @A to Z स्टडी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लो ताकि इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अगर वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट सोच रहे हो बाई करने के लिए या फिर मॉक टेस्ट लगाने के लिए ना, तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी कम प्राइस में, बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और मॉक टेस्ट देने का ये फायदा ना कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, टाइम मेंटेन कैसे करना है और बच्चों के बीच में क्या रैंक है आपकी, आपसे कितने बच्चे अभी आगे हैं, ये सभी चीज़ें जानकारी आपको मॉक टेस्ट लगाने से, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने से मिलती रहती है। हमारे यहाँ पे मॉक टेस्ट में आपको ये फायदा मिल जाएगा कि रैंक वगैरह पता चलते रहता है। ठीक है, या फिर अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो, कम टाइम के अंदर बढ़िया तैयारी करना चाहते हो एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो जस्ट 600 रुपये में ना मैं आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस दूंगा। रागा की, इंग्लिश की, रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग और जीके सबकी। ठीक है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। 40+ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी इस बैच के अंदर, 600 रुपये वाली बैच के अंदर। और जितनी भी हमारे पीडीएफ्स आती हैं आगे चल के, नोट्स और मतलब क्लासेस के नोट्स, ये सब आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। बेस्ट बैच फॉर एवर। आपने जब भी इतना बेस्ट बैच अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो इस चीज़ें मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, लिमिटेड चीज़ें और एग्जाम में आ जाने वाली चीज़ें दी जाएगी आराम से। मैं कह रहा हूँ ना कि हर बच्चा अगर इस बैच को बहुत अच्छा से कंप्लीट कर लेना तो 45 के अराउंड मार्क्स स्कोर करेगा वो, गारंटीड। अगर बढ़िया से पढ़ के रिविजन कर ले, प्रैक्टिस कर ले तो 50 में से। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक बार हमारी बैच को लेके पढ़ो। हमने ग्रामर की कंप्लीट वीडियो दे देंगे, मैं पढ़ा के खुद मैं अपने से पढ़ाऊँ मैंने। और वो कैप के इंपॉर्टेंट वो कैप की पीडीएफ दे देंगे, ग्रामर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दे देंगे, और आप आराम से उस चीज़ों को याद करके समझ के अच्छा स्कोर कर पाओगे इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये बैच आपके लिए सॉल्यूशन है। अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो फिर 250 वाला बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर सिर्फ एक्स वाई या फिर वाई का जो भी बच्चा सिर्फ इंग्लिश लेना चाहता है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। कैसे? तो सीधे सीधे आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आपको बाई करने नहीं आता, पेमेंट करने नहीं आता, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे। आज हम लोग नॉन वर्बल के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे देखो, ये फोटो के बाद अगर ये फोटो आता है, इसके बाद ये फोटो आता है, इसके बाद ये फोटो आता है, तो इस वाट वाली जगह पे क्या आएगा? ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली कह सकते हो, देखो सर इसके अंदर कुछ नहीं कर रखा, हमको वीडियो को रोकना है और वीडियो को रोक के दिमाग लगाना है, बिकॉज मैं उतना वेट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आंसर पे आने वाला हूँ। तो एक बात देखो, ऊपर के ये जो दो फिगर है ना, कहीं भी चेंज नहीं हो रहे, सबके सब सेम है। मतलब आगे की फोटो में सेम सबके सब चेंज होंगे, तो देखो मतलब सबके सब सेम होंगे। तो डी के अंदर और बी के अंदर ऊपर नीचे का फोटो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये नहीं हो सकता। पहली बात तो डी एंड बी को एलिमिनेट कर दो। तो हमने एलिमिनेशन का जो रूल लगाया था लगा दिया। अब देखो सी एंड ए में ही कोई आंसर होगा, क्या होगा ये चीज पकड़ना हमको, ए और सी के अंदर। देखो ये एक बार दोनों के दोनों ना ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ एंड साउथ। ये दोनों के दोनों देखो ईस्ट में है, ये दोनों के दोनों कहाँ पे भाई? वेस्ट में देख रहे हैं। ये दोनों ईस्ट में देख रहे हैं, ये दोनों वेस्ट में देख रहे हैं। मतलब एक बार ईस्ट एक बार वेस्ट, एक बार ईस्ट एक बार वेस्ट। तो अभी कहाँ देखेंगे? दोनों के दोनों ईस्ट में देखने चाहिए, तो दोनों के दोनों ईस्ट में देखने वाले ए ऑप्शन के अंदर है। दिख रहा है आपको? कहोगे सर बी में भी देख रहे हैं लेकिन बी का हमने छाट दिया था ना, देखो ये गलत तरीके से दे रखा है। समझ में आ गया ना क्या हो जाएगा? जबकि हमने ए और सी को कहा था, तो सी में देखो एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में देख रहा है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? ए। ठीक है, आई होप कि आपका भी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, वीडियो को रोको और खुद से जरा ना दिमाग लगाओ, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन सही सही होगा। बिल्कुल भी देखो, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो एक चीज हमको मिल जाएगा कि ऊपर में ये जो फोटो था स्टार, अभी देखो यहाँ पे आ गया, तो इसका स्टार कहाँ पे आ जाएगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे साइड में अगर कोई चीज का मिरर लगा देंगे, तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली, अगर मान लो एल को अगर हम साइड में दर्पण लगा देंगे ना, तो ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इधर वाली चीजें इधर आ गया। तो वही काम किया इसके अंदर, ये इसके अंदर मिरर लगाओगे तो ये जो भी चीज है ना इस साइड चला जाएगा। तो इसका भी अगर हम साइड में मिरर लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये और स्टार देखो इस बार इधर बन जाएगा, जो भी स्टार है। तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। सी तो नहीं होगा, बिकॉज सी का बीच में स्टार है जबकि वो नीचे स्टार मांगता है। तो डी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलो थर्ड नंबर सवाल देखो। ये 4 बार कलर किए हुए हैं, अब ये देखो 3 बार खाली है, फिर देखो 3 बार कलर किए हुए हैं तो 2 बार खाली है। मतलब एक साइड घटाने के लिए ना, ध्यान रखना, 4 से 3 करने के लिए पहले उसका
भरा हुआ रंग चाहिए, मतलब डार्क कलर चाहिए, उसके बाद उसकी मतलब एक साइड को कम करेंगे। जैसे हमने देखो 3 का 3 ही यहाँ पे रह गया, कम नहीं हुआ, लेकिन 3 से 2 होने के लिए पहले तो एक डार्क वाला पॉइंट चाहिए अपने को, ठीक है। तो इस बार भी अगर 2 से 1 साइड करना है तो हमको ये सेम फोटो को डार्क करके आगे लाना होगा, तब जाके उसके अगले वाले फोटो में एक ही साइड रहेगा। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, सी बनेगा। कि दोनों देखो, जब 3 यहाँ पे खाली था तो 3 डार्क कर दिया, 2 खाली तो आगे 2 डार्क करो, ठीक है। यही कह रहा है बस सवाल में। ये बस रीजनिंग का ये एक फंडा है, इस तरीके से फॉलो करते जाएंगे, इजीली समझ में आते जाएगा। अगला सवाल देखो, वीडियो को रोको और इमेजिनेशन करो इसके अंदर क्या ऐसा किया गया है, कौन सा आंसर इसका सही होगा। देखो इस फोटो के बाद ये आया, इसके बाद ये आया और इसके बाद ये, तो अगला वाला है व्हाट के जगह पे क्या होगा। ऑप्शन देखो नीचे हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो देखो ये जो कोने में सर्कल था ना वो बीच में आ गया, ध्यान से देखना। इसके कोने में जो पेंटागन था यहाँ पे बीच में आ गया, इसके कोने पे जो स्टार था यहाँ पे आ गया, तो इसके कोने में ये जो हेक्सागोन है जिसको बीच से काटा गया है वो बीच में आ जाएगा। तो ऐसा फिगर देखो या तो ए में है या तो बी में, सी और डी में बीच में सर्कल है, ये पेंटागन है, तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो कहते हैं ना लेफ्ट साइड कॉर्नर वाला बीच में आ रहा है, तो या तो ए बनेगा या फिर बी बनेगा। अब ए और बी में कौन सा सही आंसर हो सकता है, ये चीज अपने को चूज कर। ए और बी में और क्या फर्क है देखो, अगर हम ये देखते हैं ना कि ये देखो, और हम क्या इसके अंदर देख सकते हैं, इसका ये जो स्क्वायर है ना, जो तिरछा स्क्वायर देखो अगले वाले में यहाँ पे नीचे आ गया, इसका जो ये सीधा स्क्वायर है अगले वाले में यहाँ पे आ गया, मतलब राइट साइड कॉर्नर वाला ना जस्ट उसके नीचे चला जा रहा है, इसका सर्कल यहाँ आ गया। ये पेंटागन कहाँ जाएगा, नीचे बन जाएगा, इस वाले कोने पे पेंटागन आ जाएगा, मतलब पंचभुज आ जाएगा, जो कि बी के अंदर नहीं है, स्टार है जो कि ए के अंदर है। इस तरीके से इन सवालों को देख के हम आंसर को करके आगे इजिली बढ़ पाएंगे। तो ये है एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। पूरे चीजों को देख के घबराना नहीं है। आगे देखो 5th नंबर सवाल कह रहा है, एक के बाद 2 को हमने कुछ ऐसा किया तो 3 को किस तरीके से करेंगे। जब भी 2-2 के फॉर्म में बनना है ना तो सबको एक साथ नहीं देखना है, इसका 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 3 का रिलेशन 4 के साथ होगा, बिकॉज ये पेयर में दे रखा है। तो ये देखो, ये जो खाली सर्कल था ना इसके जस्ट ऊपर आ गया है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ना ये इसके वाले पार्ट में यहाँ पे आएगा अगले वाले फोटो में। तो अगले वाले फोटो में ऊपर में ट्रायंगल देखो डी के अंदर है और एक ए के अंदर है, या तो ए आंसर हो सकता है या तो डी आंसर होता है, लेकिन कौन सा होगा। अब देखो इसका ये वाला मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो फोटो था इसको देखो यहाँ कर दिया गया, तो इसका डॉट पार्ट यहाँ पे आना चाहिए। ले ए और डी दोनों के अंदर आ रहा है। अब क्या कहें भाई, 2-2 चीजें फॉलो की जा रही है यहाँ पे, हमारे लिए खतरा से खाली नहीं है ये। तो अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं करें। देखो इसका ये जो स्क्वायर था ना जस्ट देखो यहाँ पे आ गया सामने वाले, इसका एरो जो है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। तो एरो देखो ए के अंदर नहीं आ रहा है, एरो डी के अंदर आ रहा है, दिख रहा है ये एरो यहाँ पे। हाँ तो ये इस बेसिस पे कह सकते हैं कि डी इसका परफेक्ट आंसर है। 5 का करेक्ट आंसर डी बनेगा। 6 नंबर देखो, ये ओम पहले यहाँ पे था, पहले वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई मार लो, मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, आराम से देखो। अब मैं दिखाता हूँ, तो देखो ओम यहाँ पे था, ओम नीचे आ गया, फिर देखो ओम आगे की तरफ बढ़ा तो अगली बार ओम यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे ओम आ जाएगा। तो वहाँ पे ओम कहाँ का है, सी एंड डी के अंदर है। सी एंड डी के अंदर देखो ये वाला फोटो और ये वाला फोटो दोनों सेम है, जो ये प्लस माइनस और ये प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का जो इस कॉर्नर पे फोटो वही खाली अलग है, बाकी दोनों सेम है। देख लो पहले वाले में डबल प्लस है, दूसरे वाले में सिंगल प्लस है, फिर तीसरे वाले में डबल प्लस है, तो अगले वाले में सिंगल प्लस माइनस होना चाहिए, जो कि डी के अंदर है, क्योंकि सी के अंदर तो डबल प्लस है, इस बार नहीं आ सकता, इस बार सिंगल प्लस की बारी है। इस बेसिस पे कह सकते हैं डी अपना जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी देखो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो ये मत करना कि सर ये वाला ना मेरे को लगता है कि गलत आपने बताया, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने पूरा 2 बार 3 बार खुद से बढ़िया से ट्राई मारा, पढ़ाई इसको, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि नॉन वर्बल में थोड़ा रिस्क होता है, जल्दीबाजी में कुछ गलत ना बता दूँ, इसीलिए मैं नॉन वर्बल पे बड़ा फोकस्ड होकर पढ़ाता हूँ। आगे देखो ये फोटो कुछ इस तरीके से बन गया, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो इसका जो ये था ना देखो नीचे आ गया और ये दोनों ऊपर चलेगा, मतलब ये कह सकते हो ना कि ये अगर ये कोई ग्राफ है, इसका एरो यहाँ था, मैं थोड़ा सा साफ साफ में यहाँ पे बनाता हूँ। पहले फोटो में अगर एरो यहाँ था, दूसरे में देखो यहाँ आ गया, दिख रहा है ये वाला, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रखा है। ले तो ये दोनों भी ऊपर गए, ठीक है, ऊपर गए ना, तो ये क्या है ना, छोटा वाला पार्ट देखो जो ऊपर में था वो छोटा के छोटा वाला ऊपर में ही है, ठीक है। तो इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, कैसे भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली जो चीज़ इसको घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है।
ऐसे ही मिलेगा ना आपको ये वाला। और इन दोनों में देखो ऊपर छोटा वाला होगा, नीचे बड़ा वाला होगा। कलर और ना कलर की बात अलग है, तो वो सी और डी में है ऐसे। लेकिन ऊपर में देखो बड़ा हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर छोटा वाला रहेगा। छोटे वाले पे एरो सटा था ना, जैसे देखो इसका एरो सटा हुआ है बड़े ट्रायंगल पे, इसमें भी एरो सटा है बड़ा ट्रायंगल पे, दिख रहा है। तो इसमें अगर छोटा ट्रायंगल पे एरो है तो इसमें भी छोटा ट्रायंगल पे ही एरो रहेगा। अब 2 नंबर 3 नंबर तो सवाल ही नहीं है, बड़ा बड़ा ट्रायंगल पे सटा हुआ है। और 1 नंबर है भी तो ऊपर वाले कोने में नहीं ले जाना था, ये पीछे की साइड चल रहा है, दिख रहा है आपको। ये पीछे की साइड रोटेट करेगा तो 4 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है इसका। चलो 8 नंबर देखते हैं, ये फोटो किस तरीके से देख रहे हैं। इस सवाल को देखते हैं कितने लोग खुद से बना पाते हैं, मेरा बिना बताए। आप अगर खुद से इस चीज को बना लेते हो तो आप फिर टैलेंटेड हो। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, थोड़ा जटिल है बट आप बना लो, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये छोटा वाला घंटे की सुई मान लो, बड़ा वाला मिनट की सुई मान लो। तो घंटे वाली सुई देखो सबसे पहले यहाँ पे थी, सेकेंड फोटो में देखो कहाँ गई है, यहाँ पे, मतलब ये 45 डिग्री रोटेट की है। थर्ड फिगर में देखो कहाँ पे आ गई है, ऊपर में आ गई है, मतलब इस बार 90 डिग्री रोटेट की। मतलब छोटी वाली के बारे में बात करें, पहले 45 डिग्री रोटेट की, फिर 90 डिग्री रोटेट की। अब देखो ये यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे, मतलब ये कितना गया, फिर 45 डिग्री रोटेट कर गया। फिर देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे जब था ना तो यहाँ पे आ गया, मतलब ये 90 डिग्री रोटेट किया। तो अगली बार क्या करेगा, 45 डिग्री रोटेट करेगा। जब 45 डिग्री जो यहाँ पे है ना, तो इस बार क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे 45 डिग्री रोटेट करेगा। तो बिल्कुल भी नीचे की साइड में होना चाहिए, या तो बी या तो डी। तो 8 में बी को करे कि डी को करे, ये सोचना है। तो देखो बी और डी में क्या होता है ना, अगर कोई ये बड़ा वाला एरो जो है ना अगर यहाँ पे है, तो ये देखो इसमें यहाँ आ गया, मतलब डायरेक्टली यहाँ आ गया, मतलब ये 90 + 40 135 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है। और फिर देखो मतलब बड़ा वाला जो है ना वो 135 डिग्री रोटेट करते जा रहा है। यहाँ से देखो डायरेक्टली यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, है ना, फिर यहाँ आ गया, मतलब 135 डिग्री रोटेट कराना है। तो बड़ा वाला अगर यहाँ पे है तो 135 डिग्री रोटेट करेगा, तो 90 + 45 यहाँ पे रोटेट करेगा। तो बचा कौन सा, डी। ए में तो गलत है, नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है ना। 9 नंबर देखो, वो कह रहा है चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बाकी से सबसे अलग फिगर कौन सा है, ये चीज चूज करो और बताओ। देखो पहली बात तो इसमें 3 लाइन है, इसमें भी देखो 3 लाइन है, इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन है, और इसमें 1 2 3 4 लाइन है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, 4 लाइन तो सबके अंदर है भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन सबके अंदर है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन जो क्लियर नहीं हुआ वो चीज़ क्या क्लियर नहीं हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। विद इन अ सेकेंड आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा और क्या देखना है अपने को इसके अंदर। ध्यान से देखने पे एक चीज़ समझ में आ गया। देखो इसके जो ये खाली खाली वाले इनके पत्तियां हैं ना, वो तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखना। ए के अंदर, सी के अंदर और डी के अंदर ये खाली खाली तीनों है जो ना 90 डिग्री का, लेकिन बी के अंदर कुछ अलग है। ये तो 90 डिग्री का है, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। जो डार्क नहीं है उसके बारे में कह रहा हूँ, डार्क वाला छोड़ दो, जो डार्क नहीं है वो। तो जो खाली वाला है ना, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन बी के अंदर ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है। तो बी इसका सबसे डिफरेंट है। 10th नंबर सवाल देखो, कह रहा है इसमें से क्या सबसे बताओ अगला फिगर कौन सा हो जाएगा। तो वीडियो को देखो, रोक के खुद से इमेजिनेशन करो, मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। देखो पहले प्लस है, फिर बीच में मल्टीप्लाई है, तो फिर जब मल्टीप्लाई है तो अगले फोटो में प्लस बीच में आएगा। तो प्लस या तो 2 में है या फिर 3 में, तो क्या आंसर करें। देखो पहले वाले में प्लस था भी ना, तो इसमें प्लस का जो अंदर साइन है, बाहरी जो लकीर खींचा हुआ प्लस से टच नहीं है वो, लेकिन 2 में क्या है ना, प्लस से टच करा दिया गया, जो कि नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई का भी देख लो, जो साइन है मल्टीप्लाई के साइन से टच ही नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या है भाई, प्लस का साइन जो टच नहीं है वो 3 नंबर के अंदर है। ये वाला लाइन और ये लाइन से टच नहीं होना चाहिए, तो 3 नंबर बिल्कुल भी सही है। कमेंट करके बताओ आपने पूरे 10 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया, ईमानदारी से, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लो, मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर आप पेड बैच से लेना चाहते हो इंग्लिश या फिर कंप्लीट वाई ग्रुप की, रैगा और इंग्लिश की, तो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। अगर पेमेंट वगैरह में इशू आ रहा है, तो पेमेंट करने नहीं आ रहा है या फिर किसी और से पेमेंट कराना है, तो सब आपको मदद कर दी जाएगी व्हाट्सअप पर, ठीक है। व्हाट्सअप करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।